हेलो एवरीवन, आज हम लोग लोकेट करेंगे हमारे वॉइड्स, यानी वॉइड्स कहाँ पर होते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लेंगे एफसीसी का, उसमें हम लोग वॉइड पहचानेंगे कहाँ पर होंगे हमारे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड क्या होते हैं इससे पहले बता चुका हूँ कि वॉइड क्या होते हैं कि जो जब हम लोग पार्टिकल्स को क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स को रखते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं उनकी, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रह जाता है उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड। और हमने ये वॉइड जो पढ़े थे वो दो तरीके के पढ़े थे कि अगर पार्टिकल इस तरीके से मान लीजिए अरेंज है क्लोज पैकिंग में, ठीक है। अब इसके ऊपर से ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसके ऊपर से एक पार्टिकल आ जाए, इस तरीके से एक पार्टिकल ऊपर से आ जाए, तब क्या होगा, अगर हम इनके सेंटर को आपस में मिलाएंगे तो इनके सेंटर को आपस में मिलाने पर हमको कैसी वॉइड मिलेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसमें जो बीच में स्पेस रहता है इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरी तरीके की जो हमने वॉइड पढ़ी थी वो क्या थी, हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या थी कि यही जो ट्रायंगुलर वॉइड है अगर इसके ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड आ जाए, लेकिन इसके अपोजिट मान लीजिए जैसे ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल। अब ये देखिए ये वाला जो वॉइड है और ये वाली जो इसके पीछे वॉइड है, दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। तब जो अगर हम इनके सेंटर को मिलाते हैं जो वॉइड हमारी बनती है उस वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, अगर आपको देखना है तो इससे पहले आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये हमने वॉइड पढ़ ली थी। अब हम लोग इन वॉइड ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं हम लोग उसे देखेंगे। तो हम लोग लेते हैं एफसीसी यूनिट सेल लेते हैं। एफसीसी क्या होती है तो सारी यूनिट सब पढ़ा चुके हैं, एक बार देख लीजिए। एफसीसी क्या होती है कि अगर पार्टिकल हमारा कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर, फेस पर प्रेजेंट हो तो हमें क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एफसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एफसीसी बोलते हैं। अब हमने क्या करा है, यूनिट सेल ली। क्या है ये हमारी यूनिट सेल, लेटिस नहीं है, यूनिट सेल है। क्या है ये, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में हमने क्या करा, यूनिट सेल को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। यूनिट सेल को हमने 8 भागों में 8 पार्ट में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया है। अगर हम लोग एक छोटे से पार्ट देखें, इस यूनिट सेल का एक छोटा सा पार्ट देखें तो हमें वो इस तरीके का दिखाई देगा। इस तरीके से दिखाई देने ये जो एक छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर हम लोगों को जो पार्टिकल दिखाई दे रहा है वो क्या है, अल्टरनेट सीक्वेंस में मौजूद है। यानी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं, 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 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं। यानी ये अल्टरनेट सीक्वेंस में, किसमें है, अल्टरनेट में। अगर हम क्या करें, इन पार्टिकल्स के सेंटर को आपस में मिला दें तो हमें देख रहे हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, टेट्राहेड्रल। यानी कौन सी वॉइड होगी, हमें इसके बीच में कौन सी वॉइड हमारी प्रेजेंट होगी, कौन सी वॉइड प्रेजेंट होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सी वॉइड प्रेजेंट होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हमने क्या करा है, यूनिट सेल को 8 पार्ट में डिवाइड करा है, तो हमारी टोटल इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आएंगी, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। कितनी आएंगी इसके अंदर, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। कितनी आएंगी इसके अंदर, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यानी एक एफसीसी यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। कितनी है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वहीं अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अच्छा ऑक्टाहेड्रल बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं। एफसीसी में हमने जब निकाली थी कि पर यूनिट सेल में एटम्स के नंबर कितने होते हैं, तो हम जानते हैं कि हर कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। हर कॉर्नर पर कितने हैं टोटल हमारे, 8 पार्टिकल्स, ठीक है। और एक पार्टिकल कितना मार्क प्रेजेंट होता है, 1/8। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे आप देख सकते हैं जाके वीडियो, 1/8। और जो हमारा फेस पर प्रेजेंट होता है, फेस पर कितने प्रेजेंट होते हैं, 6 पार्टिकल। और 6 पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं फेस पर, जो प्रेजेंट होते हैं उनका एक एटम का पार्ट कितने एक यूनिट सेल में होता है, हाफ। वो 2 यूनिट सेल के बीच शेयर करता है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट सेल में एटम्स की नंबर हमारी कितनी मिलती है, 4। यानी इस यूनिट सेल में एटम्स कितने हमारे, स्फीयर कितने हैं, स्फीयर हैं हमारे कितने, 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी निकल के आई, 8। यानी इससे पहले वाली अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया भी गया था कि जितने स्फीयर होते हैं उसके 2 टाइम्स क्या होती है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड, और वो निकल के भी आ रही। यानी 2 4 से कितना होता है, 8। तो 2 टाइम्स क्या निकल के आई हमारी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकल के आई। अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, इसमें 2 तरीके की ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। एक तो हमारी कौन सी है, बॉडी सेंटर वाली है। बॉडी में देखिए, एक बॉडी में प्रेजेंट होती है ऑक्टाहेड्रल, वो कैसे हम निकालेंगे। तो अगर आपने बॉडी सेंटर सेल देखी होगी तो बॉडी सेंटर सेल में क्या होता है कि एक बीच में हमारा एटम मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है, बीच में एटम हमारा एक मौजूद होता है, ठीक है। बीच में हमारा क्या मौजूद होता है, एक
एटम मौजूद होता है। तो इसमें बॉडी सेंटर में बीच में एटम को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ब्लैंक स्पेस है। अब हमने क्या करा, इनके सारे जितने हमारे क्या थे फेस पर, इसके जो इसके नेबर में जितने भी एटम थे हमने उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। हम जानते हैं कि जो बॉडी सेंटर में अगर हमारा एटम होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, 6 एटम कनेक्टेड थे। हमने क्या करा, ये वाला जो एटम था, हमने जो 6 एटम थे उनके कॉर्नर्स को आपस में मिलाते। जब हम उनके कॉर्नर्स को आपस में मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बीच में जो हमारी वॉइड बन रही है वो कौन सी वॉइड है, इस यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी। कैसी वॉइड मिलेगी यहाँ पे हमें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमें कैसी मिली है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो एक हमके मिली है, कितनी है हमारे पास, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो पूरी यूनिट सेल में एक ही तो होगी, ये किसी से शेयर तो हो नहीं रही होगी वॉइड, क्योंकि इधर होती तो यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, तो शेयर हो जाती, कनेक्ट हो जाती किसी यूनिट सेल से। लेकिन एक यूनिट सेल में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी में प्रेजेंट होगी, राइट। अब अगर हम लोग दूसरी तरीके की वॉइड देखें तो दूसरी तरीके की वॉइड जो है इसमें, वो जो हमारी एज है उसके सेंटर में प्रेजेंट होगी। एज सेंटर पर हमें हर एज सेंटर पर क्या होगी, एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी हर एक एज सेंटर पे। जिसमें से क्या होगा, दो जो हमारे, जब हम इसमें एटम को कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो दो एटम होंगे हमारे, कौन कौन से, जैसे एक ये हो गया, दो एटम जो होंगे हमारे वो फेस वाले होंगे, फेस सेंटर, एक ये और एक ये। तो ये देखिए कहाँ पे मौजूद है, फेस पर। दो फेस वाले होंगे पार्टिकल और दो कौन से होंगे, कॉर्नर वाले। तो दो देखिए, एक ये वाला कॉर्नर वाला और एक ये कॉर्नर वाला। ठीक है, दो एक ही यूनिट सेल के 4 पार्टिकल होंगे, और जिसमें से दो जो होंगे वो फेस वाले होंगे और दो जो पार्टिकल होंगे वो कौन से होंगे, कॉर्नर वाले। इसके अलावा जो दो पार्टिकल होंगे इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ये दो पार्टिकल दूसरे यूनिट सेल के होंगे। किसके होंगे, किसी और यूनिट सेल के होंगे। अच्छा, ये कितने प्रेजेंट है, तो हर एक एज सेंटर पर कितना प्रेजेंट है, हर एक एज सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, कितनी है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टोटल एज सेंटर हमारे पास कितने होते हैं, कितने होते हैं, एज हमारे पास कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12। और एक यूनिट सेल में अगर पार्टिकल एज पर मौजूद होता है तो उसका पार्ट कितना यूनिट सेल में आता है, हमने कैलकुलेट करा था। तो अगर एक एज हम देखें तो वो 4 यूनिट सेल से कनेक्टेड होती है। कितनी यूनिट सेल से कनेक्टेड होती है, 4। अब 12 एज है हमारे पास, 12 एजेस हैं, तो 12 हमारे पास क्या होंगी, 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी हर एज पर। और लेकिन एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, एक जो हमारी एज सेंटर होता है, जो एक एज होती है, एज सेंटर पर अगर हमारा पार्टिकल मौजूद है, उसका पार्ट कितना शेयर होता है एक यूनिट सेल में, वो शेयर होता है 1/4। कितना शेयर होता है, 1/4। ठीक है, ये समझ में आया। 12 क्या होंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी, जो कि 4 यूनिट सेल में क्या हो रही होंगी, शेयर हो रही। तो हम क्या कर देंगे, एक यूनिट सेल में निकाल लें हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हम क्या कर देंगे, 1/4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो यानी एज सेंटर पे कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी, 3 होंगी। कितनी होंगी, 3, एक यूनिट सेल में। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो गई हमारे पास, 301 कितने हो गए। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए हमारे पास, 301 कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे प्रेजेंट है वो एक यूनिट सेल में एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। वो टेट्राहेड्रल वॉइड किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं हुई होगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, जब इनको एटम को कनेक्ट करा तो बीच में यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। इसमें भी क्या होगी, बीच में बनेगी, इसमें भी बीच में बनेगी, यानी वो कहीं पर भी सरफेस पे नहीं है, तो किसी भी यूनिट सेल से वो क्या होगी, अटैच नहीं होगी, यानी किसी और यूनिट सेल में वो पार्टिसिपेट वॉइड नहीं कर रही होगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है यहाँ पे, 8 होती हैं, और एक यूनिट सेल में कितनी होती है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, जो किसी और यूनिट सेल से कनेक्टेड नहीं होती है। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 8 आ गई हमारी, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी आई हमारी, 4। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे एफसीसी में पार्टिकल कितने थे, 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी आई, 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी आई, 8। और हम जानते भी हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो नंबर ऑफ स्फेयर्स इन ए यूनिट सेल के इक्वल होती हैं। जो जितने स्फेयर्स होते हैं यूनिट सेल में उसके क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आई होप आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन समझ में आई हो कि कहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड, कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।